हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। ओके, तो पहले पढ़ेंगे क्या है रिलेशंस। ओके, तो यहाँ पे जो रिलेशन आजकल का रिलेशन जो होता है, समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूँ। तो आजकल का रिलेशन क्या है, बहुत ईजी हो रहा है ना, बहुत ईजी हो गया है रिलेशन बनाना। लेकिन एक्चुअली रिलेशन क्या होता है मैथमेटिक्स में, है ना, उसको पढ़ेंगे, है ना। तो रिलेशन के लिए इसका मतलब आपको दो सेट चाहिए, है ना। तो आपको दो सेट चाहिए ए और बी, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर, है ना। जो ऑर्डर्ड पेयर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैसे? जो यहां पे मैं दो एक्सिस ले रहा हूं, यहां पे ये होगा एक्स एक्सिस, यहां पे क्या होगा रे वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स में मैं ले रहा हूं 1 2 3, वाई में ले रहा हूं कितना रे 1 2। तो ये जो पॉइंट आएगा एक्स में 3 वाई में 2, यहां पे देखो दो नंबर ये फिक्स्ड है। तो यहां पे जो ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3,2, इसका मतलब यहां पे क्या है ऑर्डर्ड पेयर, इसका प्लेस फिक्स है। तो देखो सिमिलरली मैं यहां पे इसको उल्टा करूंगा तो उल्टा करूंगा तो 2 यहां पे हो जाएगा 3। ये पॉइंट जो होगा क्या 2 3, दो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, समझ रहे हो ना। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, जो पहले होते हैं ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस, वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब यही होता है। हाँ, चलो इसका तो कुछ नोट देखते हैं। दो ऑर्डर्ड पेयर है और इक्वल है दोनों, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो पहला है x किसके साथ बराबर होगा, a के साथ, एंड y किसके साथ बराबर होगा, जो सेकंड में है, इसमें सेकंड क्या है b, तो क्या होगा y इक्वल टू b, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट सेकंड, दो ए बी उस उल्टे के साथ ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो क्या होगा रे गारंटी, तो a इक्वल टू बी। देखो a जो फास्ट में है, इसमें फास्ट में क्या है b, तो सिमिलरली यहां पे b, यहां इसके सेकंड में क्या है a। तो इसका मतलब जब भी ये दोनों ऑर्डर पेयर उल्टा बराबर होता है तो क्या होगा रे a इक्वल टू b, हो गया ना। चलो इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, मान लेते हैं यहां पे एक ऑर्डर पेयर में क्या है x प्लस वाई, यहां पे कम है y, यहां पे कितना है 2,3। तो बोला है फाइंड x एंड y का वैल्यू निकाल। अब देखो x प्लस वाई किसके बराबर होगा 2 के साथ, मिल गया किसे क्या है सॉल्यूशन, x प्लस वाई इक्वल टू 2, हो गया ना। नेक्स्ट सेकेंड में क्या मिल रहा है y इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहां पे इक्वेशन 2 में जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा रे x प्लस 3 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना होगा रे -1। तो x के वैल्यू -1 और y के वैल्यू 3, है ना। तो यहां पे देखो सबको समझ में आ रहा है ना क्या मैं कह रहा हूं। तो ऑर्डर पेयर का मतलब यही होता है, पहले क्या होता है, उसके बाद उसका नोट, उसके बाद क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, मतलब दो सेट को मल्टीपल करेंगे तो कैसे होगा। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दो सेट को ऑर्डर पेयर यूज करेंगे। मतलब यहां पे देखो a एक सेट है b एक सेट है, तो यहां पे ऑर्डर पेयर में रहेगा a, b सच दैट यहां पे जो a होता है वो कैपिटल A से आना चाहिए और जो B होता है कैपिटल B से आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल चलो मान लेते हैं A सेट में कितना है रे -1 0 एंड B सेट में क्या है रे A B C। अब देखो A क्रॉस B निकालेंगे, दो कैसे करता हूं मैं, यहां पे पहले क्या है -1, तो -1 को B सेट में ऑर्डर पेयर में रखना है, कैसे रखेंगे, तो इसका पहले क्या है A, हो गया है कि ऑर्डर पेयर।
चलो सेकेंड, -1 किसके बराबर होगा? बी के साथ। -1 फिर किसके साथ रहेगा ऑर्डर पेयर में? सी के साथ। नेक्स्ट 0a, अब -1 सर खत्म हो गया, अब -1 खत्म हो गया, अब 0 किसके साथ होगा? a, 0b और 0c। ये हो गया a क्रॉस b, हो गया ना। अब देखो b क्रॉस a लिखेंगे तो यहां पे पहले क्या है? b, तो पहले b का एलिमेंट आएगा, तो देखो कैसे होगा? a -1 a 0। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? b -1 b 0। नेक्स्ट क्या होगा? c -1 c 0। हो गया ना? सबको समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों बराबर है क्या? मेरा अभी क्वेश्चन क्या है? a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों बराबर है क्या? नहीं। क्यों? यहां पे देखो -1a, यहां पे क्या है रे? a और -1, तो इसका मतलब जो यहां पे फर्स्ट प्लेस में -1, यहां पे सेकंड में है, तो इसका मतलब यहां पे पढ़ चुके हैं क्या? ऑर्डर पेयर में पढ़ चुके हैं। दोनों उल्टा करेंगे तो वो बराबर नहीं होता है, तो क्या होगा रे? यहां पे ये दोनों बराबर नहीं होगा। ये दोनों बराबर नहीं होगा, समझ रहे हो ना? चलो स्टार्ट। नोट, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a कब होता है? कब होता है? ये दोनों को बराबर होना चाहिए, a इक्वल टू b। कैसे? एग्जांपल देखो, a सेट में 1 2 3 हो और b सेट में मान लेते हैं सेम 1 2 3 है। अब देखो a क्रॉस b करेंगे तो होगा 1 1 1 2 और 1 3। नेक्स्ट 2 1 2 2, नेक्स्ट 2 3, नेक्स्ट 3 1 3 2 और 3 3। ये हो गया a क्रॉस b, हो गया ना। अब देखो b क्रॉस a करेंगे तो पहले यहां पे कितना आता है? 1, तो 1 1 1 2 1 3। नेक्स्ट 2 आएगा, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3। नेक्स्ट 3 1 3 2 और 3 3। समझ रहे हो ना? पहला नोट। हाँ, सेकेंड, a क्रॉस 5 इक्वल टू कितना होगा? दो यहां पे कोई एलिमेंट 1 2 3 है, यहां पे 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे 1 2 3 यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, है ना, तो क्या होगा रे? कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी करेंगे तो यहां पे कोई भी ऑर्डर पेयर में कर सकते क्या? नहीं। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा? 5। थर्ड, 5 इंटू 5 कितना होगा रे? यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहां पे भी क्या रे? कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 को 5 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर भी क्या होगा रे? 5 हो गया। तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट में कैसे होता है? ओके, चलो नोट। तो यहां पे a क्रॉस b क्रॉस c एक सेट यहां पे ज्यादा है, तो पहले क्या होता है? ऑर्डर पेयर 2 एलिमेंट रहता है, यहां पे क्या होगा? एक 3 एलिमेंट्स रहेगा ऑर्डर पेयर में। सिमिलरली यहां पे a क्या होगा? a से, b क्या होगा? कैपिटल B सेट से, एंड c क्या होगा? कैपिटल C सेट से। तो इसको बोलते हैं, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। हो गया। अब देख कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे A सेट में क्या है? 1 2, देन फाइंड A क्रॉस A, है ना। हम A क्रॉस A पहले पढ़ चुके हैं, अब क्या करेंगे? पहले A क्रॉस A निकालेंगे, उसके बाद फिर एक सेट को प्रोडक्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट? सॉल्यूशन। तो A क्रॉस A इक्वल टू, तो यहां पे 1 2, यहां पे भी क्या है? 1 2। तो इसको कैसे होगा रे? पहले यहां से स्टार्ट करेंगे 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2। अब क्या करेंगे? A क्रॉस A निकालेंगे। ओके, तो A क्रॉस A कितना है? लिख देते हैं 1 1 1 2, उसके बाद 2 1, क्या होगा रे? 2 2 को किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे रे? A के साथ 1 2। अब देखो यहां पे एलिमेंट क्या है? 1 1, इसके साथ ऑर्डर पेयर में रहेगा, मतलब क्या होगा रे?
1 1 1, नेक्स्ट सिमिलरली 1 1 2, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट आएगा 1 2 1 2 1, नेक्स्ट 1 2 2, नेक्स्ट 2 1 1, नेक्स्ट 2 1 2 2 1 2, नेक्स्ट 2 2 1, नेक्स्ट 2 2 2। थोड़ा सा वेरीफाई कर देते हैं। 1 1 1, उसके बाद 1 1 2 1 2 1, नेक्स्ट 1 2 2, नेक्स्ट 2 1 1, नेक्स्ट 2 1 2, नेक्स्ट 2 2 1, नेक्स्ट 2 2 2। हो गया। तो ऐसे ही करेंगे जैसे प्रीवियसली होता था, यहां पे सिमिलरली वही होगा, है ना। चलो इसका एक शॉर्टकट देखते हैं। चलो कैसे, तो A क्रॉस A का कार्डिनलिटी कितना होगा, यहां पे 2 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ए में कितना है 2 एलिमेंट्स, तो आंसर कितना होगा 8। हो गया ना। 8 का आधा कितना होता है 4, तो क्या करेंगे 1 को 4 बार लिखेंगे, एलिमेंट्स क्या है A का 1 2 कर्ली ब्रैकेट, यही होगा ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, 1 को 4 बार लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे। हो गया। नेक्स्ट 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 2 करके लिखेंगे 1 1 2 2 1 1 2 2। हो गया ना। तो यहां पे 2 का आधा कितना होता है 1, तो एक एक करके लिखेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2। हो गया। अब देखो बीच में कॉमा कॉमा ब्रैकेट, कॉमा कॉमा ब्रैकेट, कॉमा कॉमा ब्रैकेट, कॉमा कॉमा ब्रैकेट, कॉमा। तो ये 8 एलिमेंट तुम्हारा क्या होगा रे, ये 8 एलिमेंट ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे तो कर सकते हो, नहीं तो इसे शॉर्टकट में भी कर सकते हो। ओके, अब पढ़ेंगे रिलेशन। ओके चलो, मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है उसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो पहले रिलेशन के लिए आपको 2 सेट तो चाहिए, ए और बी, है ना। और दोनों के बीच में कैसे रिलेशन करेंगे उसके लिए एक रूल चाहिए। रूल मतलब क्या है, देखो इधर, तो मान लेते हैं यहां पे 2 सेट है, यहां पे ए और यहां पे क्या है बी। हो गया ना। तो पढ़ेंगे क्या है रिलेशंस। तो आपको 2 सेट क्या है ए और बी, तो यहां पे देखो ए -1 0 है ना। यहां पे क्या है 0 1 2 3, मान लेते हैं यही है। ओके, अब देखो ये ए और बी के बीच में वो बोला जितना स्क्वायर होगा वो कनेक्ट होगा, मतलब तो यहां पे देखो ए में कोई भी एलिमेंट को मान लेते हैं, यहां पे क्या है ए है, ए एक एलिमेंट है ए से, और बी को मान लेते हैं क्या है बी से है वो एक एलिमेंट। तो यहां पे बोला यहां पे जितने भी स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर होगा बी के साथ, मतलब यहां पे -1 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, तो क्या है -1 को 1 के साथ कनेक्ट होगा, और 0 किसके साथ होगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो इसका मतलब इसके साथ कनेक्ट होगा। समझ रहे हो ना अब। तो इसका मतलब यहां पे 2 सेट के बीच में आपके एक रिलेशन चाहिए, है ना। तो रिलेशन के लिए आपको एक रूल चाहिए, है ना। तो ये होता है रिलेशन। अदरवाइज कैसे कह सकते हैं, पहले ए कार्टेशियन बी निकाल दो, तो ए कार्टेशियन बी निकालेंगे तो क्या होगा रे, पहले -1 कनेक्ट होगा बी के एलिमेंट के साथ, तो क्या होगा रे -1 0 -1 1 -1 2 और -1 3। हो गया। नेक्स्ट क्या है 0 एक एलिमेंट है 0 0, नेक्स्ट 0 1, नेक्स्ट 0 2 और 0 3। हो गया ना। और एक सेट मिल रहा है रिलेशन को मैं मान ले रहा हूं R, जो कनेक्ट है रूल के बाद जितने कनेक्ट है, -1 किसके साथ कनेक्ट है 1 के साथ, और 0 किसके साथ कनेक्ट है 0 के साथ। देखो ये दोनों एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं है, देखो -1 1 है और 0 0 यहां पे भी है ना।
ये क्या बोला मैथमेटिकली, आर सबसेट ए क्रॉस बी से होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे रे, एक रिलेशन बोलेंगे, है ना। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, चलो डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then R is said to be a relation from A to B if R is subset A cross B। if A सेट में m एलिमेंट और B सेट में n एलिमेंट होगा तो A क्रॉस B का कार्डिनलिटी में कितना होता है m n, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B और B क्रॉस A से निकाले थे, है ना। और यहां पे क्या है, R सबसेट A क्रॉस B, जो A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स कितना है mn। सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर समथिंग एलिमेंट्स, तो क्या होगा यहां पे 2 टू द पावर mn हो गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इक्वल टू फॉर्मूला क्या है रे, 2 टू द पावर mn। सबका क्लियर है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू द पावर mn। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।